बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं डाइटिशियन मुजाहिदुल इस्लाम। तो काफ़ी अरसे से जो है वो ये एक रिश्ता जो हमारा यूट्यूब के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था, आपका और मेरा। काफ़ी देर से जो है वो ये निगलेक्शन का जो है वो शिकार था, निगलेक्ट हो रहा था। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जितनी भी मसरूफियात हों वो हमें इस चीज़ को जो है वो अपने साथ लेके जाना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिंज ईटिंग, इर्रेगुलर मील्स इन आवर डेली लाइफ। बिंज ईटिंग जो है वो कैसे हो जाती है और कैसे जो है वो ये हमारी सेहत पे एक जो है वो तासुर लेके आती है, एक मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों का सबब बनती है बिंज ईटिंग। तो इस पे जो है वो हम डिस्कस करते हैं। मैं जो है वो एक कोई भी टिपिकल डाइटिशियन नहीं हूँ आप लोगों के सामने। एक आप लोगों के अपने फैमिली मेम्बर की तरह और घर वालों की तरह और बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह जो है वो आप लोगों को जो है वो मैं बताऊंगा चीज़ें, कि कुछ चीज़ों को जो है वो हम हमारे जज्बात उन चीज़ों के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम काफ़ी चीज़ों को ना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो हमें सेहत के जो है वो मुख्तलिफ असरात जो है वो हमारी सेहत के ऊपर मुरतब होते हैं। उन चीज़ों के वो ना करने की वजह से उस पर हम जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो बिंज ईटिंग का मतलब क्या है कि एक तो जो है वो आपके डिफाइंड टाइम है पूरे दिन के अंदर। सुबह नाश्ते का है, ब्रेकफास्ट का जिसे हम कहते हैं, और दोपहर का जो है वो दोपहर के खाने का है, लंच जिसे हम कहते हैं, और रात को जो है वो रात का खाना है जिसे हम डिनर कहते हैं। इसके बीच अगर जो है वो कोई स्नैक टाइम आ जाता है जिसमें हम जो है वो फ्रूट्स या चाय दूध वगैरह जो है वो ले सकते हैं, ये टाइमिंग्स बनी हुई हैं। अब इन टाइमिंग्स के अलावा जो है वो अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, इन अ सेंस कि हम कोई मूवी देखते हुए या किसी के जो है वो घर जाके जो है वो हम किसी मेहमान जाते हैं या कोई हमारे घर मेहमान आता है, तो हम उन्हें प्रॉपर मील जो है वो ऑफ़र करते हैं उस टाइम में जो कि उनके खाने का टाइम नहीं है। या जो है वो हम किसी मूवी के दौरान जो है वो कोई स्नैक्स ले लेते हैं, कोई नगेट्स वगैरह, कोई फ्राइज़ विंग्स वगैरह जो है वो ले लेते हैं, या उसके साथ जो है वो लेज़ चिप्स वगैरह जो है वो ले लेते हैं, बोतल पी लेते हैं। उनके क्या असरात जो है वो हमारी सेहत के ऊपर मरतब होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल जो है वो एग्जांपल बताऊँ आपको, कि मेरा जो है वो आज से तकरीबन 4 माह 5 माह पहले जो है वो 90 किलो के करीब जो है वो वज़न था। अब जो है वो तकरीबन 81 या 82 किलो वज़न है। इसमें ये एक जो है वो एक अलहदा टॉपिक के साथ जो है वो मैं इस पे ज़रूर आऊँगा। तो जो इस बात में से जो हमने एक बात जो निकालनी थी वो यही थी कि आपने कैसे जो है वो अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को इनकार करना है कि कोई आपको चाय, कॉफ़ी, बोतल या खाना जो है वो ऑफ़र करता है। अगर जो है वो आपका वो टाइम नहीं है तो आप उन्हें इनकार कर दें, चाहे आपके घर वाले ही हैं। अब मेरे साथ पर्सनल ये होता है कि मेरी मदर कहती हैं कि तुम खाना खा लो। अभी आज भी जो है वो मैंने सुबह नाश्ता थोड़ा सा लेट किया, 10-11 बजे आज लेट हो गया नाश्ता। तो जुमे के बाद जो है वो उनका फ़ोन आया कि आप जो है वो खाना खा लो आके। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो अभी जो है वो थोड़ी देर पहले खाना खाया है। तो ये है कि अब तो इस ये टाइमिंग नहीं ख़राब कर सकते हम, जो है वो अब शाम को खाना खाऊंगा, मैं रात को जो है वो टाइमिंग करूँगा। ये डिफरेंट फास्टिंग का भी सीन है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको जो है वो भूख नहीं लगी, आपने किसी भी सोसाइटी प्रेशर में नहीं आना और ना अपने घर वालों के प्रेशर में आना है। और घर वालों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँ कि आप जो है वो अगर तो आपका बच्चा जो है वो इतना समझदार है कि वो अपने हेल्थ पे जो है वो फोकस कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करें, ना कि क्रिटिसाइज़ करें, और ना जो है वो उस पर ज़ोर डालें कि तुम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, या तुम लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि तुम लोग जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों को जो है जुटलाते हो, तुम लोगों को मिल रहा है, या ऐसे है वैसे। ऐसे घर वालों को जो है वो इन बातों से अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों के लिए है। दोस्त जो हैं वो आप लोग बाहर बैठते हो, मैं हम भी जो है वो बाहर बैठते हैं, दोस्तों के साथ बातें शातें करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो खाना पीना करके ही जो है वो बातचीत करनी है, या जो है वो हमने ज़्यादा सारी चीज़ें या कॉफ़ी या चाय या बोतल ड्रिंक्स वगैरह जो है वो ऑर्डर करके ही जो है वो हमने बातचीत करनी है। मैं खुद पर्सनली जो है वो कॉफ़ी लाइक करता हूँ, लेकिन कॉफ़ी भी तब पीनी है जब जो है वो कॉफ़ी का टाइम है, स्नैक टाइम में जो है वो जब हमने पी लेनी है। अदरवाइज़ जो है वो कोई भी सोसाइटी प्रेशर में, या दोस्त साथ बैठे हैं उन्होंने जो है वो मंगवा लिया है कुछ भी, तो आप उनके साथ कर लो। मैं अब काफ़ी देर से जो है मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं ना कर देता हूँ कि मैं किसी के घर जाके भी कि मैं बोतल और चाय नहीं पीता, मतलब, या अगर जो है वो खाने का टाइम भी नहीं है तो मैं जो है वो खाना नहीं खाऊंगा, मैंने जो है वो खाना खाया हुआ है। क्यों जी, ये क्यों ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए? इस पे एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि खालिद इब्न वलीद जो है वो एक बार उनके पास जो है वो
एक भुना हुआ गोश्त जो है वो लाया गया, वो बहुत शौक से खा रहे थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो उनके पास बैठे हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बड़े जो है वो हैरानगी से देख रहे थे कि वो बहुत खुशी के साथ मशगूल होके जो है वो उसको खा रहे थे बहुत खुशी के साथ। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र की कि आप भी जो है वो इसको खाएँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं पसंद करता इसे, ये मेरे इलाके की नहीं है चीज़। तो इससे हमें जो है वो क्या सीख मिलती है कि आप जो है वो कोई आपके ऊपर कोई शरीयत का जो है वो कोई कानून लागू नहीं होता। अगर जो है आप किसी चीज़ को मना कर देते हैं, ना कर देते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जो है वो हम अपनी ज़िंदगी के जो है वो सारे असूल को सीखने की कोशिश करते हैं, उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं। उनका ये असूल था कि अगर कोई चीज़ उन्हें पसंद होती थी वो खा लेते थे, और अगर नहीं पसंद होती थी तो उससे जो है वो साइड पे कर देते थे। कोई ना उसकी बुराई करते थे, ना अच्छाई करते थे। वही जो है वो अमल को निभाते हुए कि जो है वो अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद है, तो वो आप लोग खा लें। अदरवाइज़ जो है वो आप मना कर दें कि ये मैं नहीं खाऊँगा। और सामने वाले को भी जो है वो समझना चाहिए कि उस शख्स की जो है वो कोई मजबूरी होगी, कोई वजह होगी जिस वजह से जो है वो उसने मना किया है। तो ये जो है वो हमें एप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को। फिर इसके बाद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो एक काफ़ी डिमांड भी थी कि बिंज ईटिंग जो है वो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए मतलब इस पे जो है वो आप बात कर दें। वो इसलिए है कि फ़ीमेल्स को जो है वो उनके जो है वो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी जो है वो एक लाइफ़ का उनका पार्ट है। वो उनकी जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में सारी चीज़ें चलती हैं। उसके साथ-साथ जो है वो उनमें इमोशनल अनबैलेंस आ जाता है, या किसी वो सीरियल के साथ जो है वो ड्रामा सीरियल के साथ अटैच हो जाती हैं, या वो ड्यूरिंग जो है वो अपने फ्रेंड गॉसिप के दौरान भी जो है वो ऐसे जो है वो खाना वगैरह खा लेती हैं, या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या कुछ भी आप लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं उसके साथ जो है वो आप लोग ये चीज़ें जो है वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ खाने के लिए साथ हो। तो उसमें आप लोगों के क्या जो है वो मॉडर्न जो है वो आपकी इंटरवेंशन हो सकती हैं। उसमें यही है कि आप जो है वो अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख लें, रोस्टेड चिकपीस रख लें, भुने हुए चने जो होते हैं हमारे पास होते हैं, मूंगफली हो सकती है, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, कॉर्न्स हो सकते हैं। पॉपकॉर्न भी इज़ अ गुड ऑप्शन जो है वो मॉडरेट अमाउंट के अंदर अल्टरनेटिव के तौर पे, जो कि हम जो है वो यूज़ करते हैं, फ्राइज़ यूज़ करते हैं, या सबसे जो है एक बहुत जो है वो बैड प्रैक्टिस है कि हम नूडल्स यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद पड़ता है कि 10 साल से ज़्यादा हो गया होगा, मुझे जो याद है कि मैं इसे क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने नूडल्स नहीं खाए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कोई भी इन चीज़ों का खाने का। तो नूडल्स को जो है वो दूर से भी नहीं देखा, क्योंकि जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को हम अपनी बॉडी को क्यों दें। तो यही चीज़ है, हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए ना। हम जो है वो अगर अपनी एक मशीन के अंदर, बॉडी हमारी मशीन की तरह काम करती है, हम मशीन के अंदर अच्छा मोबिल अच्छा फ्यूल अगर नहीं डालेंगे तो वो मशीन कैसे अच्छा काम कर सकती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जब हम अच्छा खाना नहीं प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशियस फूड नहीं जो है वो अपनी बॉडी को देंगे, हमारी बॉडी कैसे अच्छा काम कर सकती है। सिंपल सिंपल बात है कि बीमारियों का घर होगा। उसके बाद जो है वो मैं जो कह रहा था कि इंटरवेंशन हम यही कर सकते हैं कि नो डाउट हम सब जो है वो स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा है, हमारा फैमिली गैदरिंग है, फ्रेंड्स गैदरिंग है, तो कोशिश करें कि हेल्दी ऑप्शन की तरफ जो है वो जाएं। मतलब मैं खुद जो है वो अपने फ्रेंड्स को बड़ा रिकमेंड करता हूँ। मेरे साथ जो है वो डॉक्टर साइम भी होते हैं, या मीसम होते हैं, या और भी जो है वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि यार हमने अगर कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, कुछ खाना है, तो हम हेल्दी ऑर्डर कर लेते हैं। इन अ सेंस कि अगर हमने पिज़्ज़ा खाना है तो हम कोई भी जो है वो थिक डो वाला ना खाएं, बल्कि थिन क्रस्ट खाएं। उसके साथ जो है वो अगर बर्गर कोई खा रहे हैं तो ग्रिल्ड खाएं, और वेजेस जो है वो ज़्यादा इंक्लूड करके खाएं। अक्सर जो है वो सैलड वगैरह जो है वो ज़्यादा खा लें, या जूस हम पी लें, फ्रेश जूस पी लें, ना कि जो है वो प्रोसेस्ड पिएँ, और ना उसके साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम जंक फूड के साथ खाएं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो अब आपकी जो है वो डेली रूटीन में शामिल हो सकती हैं। और फीमेल से मेरी स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को इमोशनल अम्बैलेंस के अंदर जो है वो अपनी बीइंग रीडिंग को हावी ना होने दें, इंक्लूड ना होने दें। ये आपकी प्रेजेंट और आने वाली जो है वो लाइफ के लिए भी जो है वो एक चैलेंजिंग फेज़ हो सकता है कि आपको काफ़ी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। लॉट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी केसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी के देखने को मिलते हैं, मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के केसेस देखने को मिलते हैं। उनका क्या होता है कि हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे होते। फीमेल्स और मेल्स दोनों का ये केस है। लेकिन फीमेल्स में ये है कि वो उनके वो डिपेंडेंट होते हैं कि उन्होंने जो है वो फर्दर जो है वो अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है। उनकी न्यूट्रिशन का भी जो है वो मेन मरकज़ जो होता है वो बच्चों की न्यूट्रिशन का भी उनकी मदर होती है। तो इसलिए इस पे आप जो है स्पेशल गौर करें।
और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का, इर्द गिर्द अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल पहले रखें, बाकी जो है वो सबका ख्याल रखें। और कोई भी जो है वो वीडियो के टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।